गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आनंद किशोर और आप देख रहे हैं एनकेएस लाइव लर्निंग। मेरा आज बोलने का विषय है व्याकरण, और व्याकरण में मैं चर्चा करूंगा अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। पिछली बार मैंने आपको बताया था अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार के दो भेदों के बारे में मैंने बताया था, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में मैंने बताया था अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास में मैंने बताया था समान वर्णों की जहाँ आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जिसका मैंने कुछ उदाहरण भी दिया था। कितनी करुणा कितने संदेश, इसमें जो है क की आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब एक वर्ण जब बार बार आए वह आवृत्ति, यानी किसी चीज़ का बार बार आना। दूसरा मैंने कहा था यमक अलंकार के बारे में। यमक काव्य में एक ही शब्द दो या उससे अधिक बार आए पर उनका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार हो जाता है, जिसमें मैंने कुछ उदाहरण भी बताया था आपको। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। अर्थात कनक कनक ते सौगुनी, कनक मतलब सोना, सोना और कनक मतलब धतूरा। तो कनक यानी सोना, जिसके पास सोना अधिक हो जाता है वह घमंड हो जाता है उसके पास, हाँ वह पागल जैसा हो जाता है, मतवाला हो जाता है। और दूसरा धतूरा, यदि कोई धतूरा खा ले तो नशा उसके ऊपर चढ़ जाता है। और तीसरा मैंने बताया था श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपक जाना। एक ही शब्द के साथ जब उसका अर्थ चिपका हो, यानी अर्थात बार बार आने वाला शब्द अलग अलग अर्थ दे तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी पानी शब्द का यहाँ तात्पर्य है इज्जत, पानी का तात्पर्य है मोती के लिए चमक, पानी का तात्पर्य है मनुष्य के लिए शर्म, और पानी का तात्पर्य है मोट यानी चून। चून यानी आटा, आटा के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो फिर मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो हम लोग चलते हैं शब्दालंकार को छोड़ करके अर्थालंकार के तरफ। अर्थालंकार काव्य में अर्थ सौंदर्य को बढ़ाते हैं, और जबकि शब्दालंकार शब्द सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो अर्थालंकार अर्थ की सुंदरता को जो बढ़ाता है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रमुख अर्थालंकार हैं। उसके भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। तो मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लें, क्योंकि आने वाला जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आगे हम चलते हैं तो प्रमुख अर्थालंकार के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। तो उपमा अलंकार अत्यंत सादृश्य मूलक है। अत्यंत सादृश्य यानी दिखाई देते हुए भी काव्य में जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा एक दूसरे से तुलना करना, जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई, राख की ढेरी थी। यहाँ बच्ची की तुलना फूल से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। दो वस्तुओं की तुलना करते समय निम्न चार तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे उपमेय, जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। फूल सी कोमल बच्ची में बच्ची उपमेय है, इसकी तुलना फूल से की गई है।
दूसरा है उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। फूल सी कोमल बच्ची में फूल उपमान है, क्योंकि फूल से बच्ची की कोमलता की उपमा की गई है। तीसरा, साधारण धर्म, उपमेय और उपमान का परस्पर यानी एक दूसरे के साथ समान गुण या विशेषता जिस शब्द से व्यक्त की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। इस उदाहरण में कोमल जो है साधारण धर्म है। वाचक शब्द, जिन शब्दों से उपमा अलंकार की पहचान होती है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द हैं जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, नाई, ऐसा, से, सरिस, सदृश, के समान आदि। इस उदाहरण में सी वाचक शब्द है। उपमा अलंकार के भेद, उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं। पूर्ण उपमा यानी पूर्णोपमा हुआ, लुप्त उपमा, लुप्तोपमा। पूर्णोपमा अलंकार काव्य की जिन पंक्तियों में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक चारों तत्व विद्यमान हों, चारों तत्व मौजूद हों, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई, राख की ढेरी थी। इस पंक्ति में हमने देखा चारों तत्व विद्यमान हैं, अर्थात उपमेय बच्ची, उपमान फूल, साधारण धर्म कोमल, वाचक शब्द सी। तो इसलिए यह पूर्णोपमा का उदाहरण है। और भी उदाहरण है जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे। उपमेय में क्या है? प्रातःकालीन नभ है। उपमान क्या है? शंख है। साधारण धर्म क्या है? नीला है। वाचक शब्द जैसे। आगे है हरिपद कोमल कमल से। उपमेय है हरिपद, उपमान है कमल, साधारण धर्म है कोमल, वाचक शब्द है से। दूध सा सफेद चाक, उपमेय है चाक, उपमान है दूध, साधारण धर्म है सफेद, वाचक शब्द है सा। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें देखिए उपमेय है मन, उपमान है पीपर पात, साधारण धर्म है डोला, वाचक शब्द है सरिस। काम शारूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा सील है राम महीप का। इसमें उपमेय है राम है, उपमेय क्या है? साधारण धर्म व वाचक शब्द तीन है। काम शारूप, दिनेश सा प्रताप और सोम सा सील, यह मालोपमा का उदाहरण है। उपमा के चारों तत्व मौजूद होने के कारण पूर्णोपमा का उदाहरण है। अब हम लोग चलते हैं लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार में उपमा के चारों तत्वों में से किसी का लोप होता है यानी गायब हो जाता है, तभी उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। लुप्त होना, गायब हो जाना। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, इसमें उपमेय है टीला, उपमान है हाथी, साधारण धर्म नहीं है, वाचक शब्द है सा। साधारण धर्म का लोप होने के कारण यह लुप्तोपमा का उदाहरण है। विशेष क्या है? उपमा में लुप्त उपमा की अपेक्षा पूर्णोपमा का उदाहरण ही लेना चाहिए। तो बच्चों, अभी मैंने उपमा अलंकार के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम रूपक अलंकार। जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोपित किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय व उपमान के मध्य योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आए, महंत, वसंत। महंत और वसंत के बीच में योजक का प्रयोग होता है। इस पंक्ति में वसंत को महंत कहा गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण भी हैं। चरण कमल बंदौ हरियाई, चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह लग रहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, चंद्र खिलौना में के बीच में जो है योजक चिन्ह है। बन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, चंद्रिका चादर के बीच में योजक चिन्ह है। राम नाम मणिदीप धरू जी देहरी द्वार, राम नाम के बीच में योजक चिन्ह है, मणिदीप के बीच में योजक चिन्ह है, जी देहरी इसके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू पल एक, मन मीन के बीच में योजक चिन्ह है। मन सागर मनसा लहरी,
बूढ़े बहे अनेक, मन सागर के बीच में योजक चिन्ह है। शशि मुख घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, शशि मुख के बीच में योजक चिन्ह है। अब चलते हैं हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं मनो, मनो, मनु, मनहु, जानव, जनु, जनहु, ज्यों आदि। उदाहरण है पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन समर के। इस उदाहरण में बादल की मेहमान में संभावना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ज्यों शब्द जो है वही है उत्प्रेक्षा। अन्य उदाहरण और भी हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अर्जुन के कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है, जिसमें मानो शब्द जो है ये उत्प्रेक्षा है, बोधक शब्द हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ कृष्ण के सुंदर शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना का चित्रण है। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। यहाँ जो है रासलीला का वर्णन किया गया है। गोरी जो है गोपियां गोरी हैं, वह श्याम वर्ण कृष्ण हैं, मंडलाकार यानी गोलाकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली, बिजली और बादल के साथ शोभायमान है। यहाँ गोपियों में बिजली व कृष्ण में बादल की संभावना की गई है, इसलिए कहा गया मानो माई घन घन अंतर दामिनी। अंतर दामिनी, दामिनी कहाँ है? बीच में, दामिनी मतलब बिजली। घन दामिनी, दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भ्रामिनी। आगे है चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट छीन, मनहु सूर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। यहाँ भी छीने झीने घूंघट में सुरसरिता गंगा के निर्मल जल की और नयनों में दो उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमसे कनों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र इसमें उपमेय है, में ओस जल कनयुक्त पंकज उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। आगे हम चलते हैं मानवीकरण अलंकार। जड़ प्रकृति पर चेतन या मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का जब आरोप होता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन समर के, तो यहाँ बादलों के सजने और संवरने का वर्णन है, अर्थात बादलों को मनुष्य की तरह काम करते बताया गया है, अतः यह मानवीकरण अलंकार है। और भी उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। आगे है दिव सावशान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गगरी। आगे हम चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन, उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर जब किया जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ जो हनुमान की पूंछ में आग लगने से लंका जलने की बात कही गई है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। और भी उदाहरण है, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। जो है भूप यानी राजा, हजारों, सहस दस 10,000 राजा एक ही बार जो है धनुष को उठाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उठा नहीं पाते हैं, उसको टस से मस नहीं कर पाते हैं।
यह पंक्ति जो श्री रामचरितमानस की है, जब भगवान श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जनकपुर गए हुए हैं माता सीता की विवाह में। चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर्व जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। महाभारत की है। आगे नदिया पीछे पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन बानी ने लिया। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अयोध्या धाम का इसमें दर्शन किया गया है। तारा सो तरनी धूरी धारा में, लगत जिनी धारा पर शबार, पारावार यों हलत है। ये जो था अतिशयोक्ति अलंकार। हम लोग आगे चलेंगे। अन्योक्ति अलंकार। अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन जहाँ किया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे स्वार्थ सुकृत न श्रम बिथा वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराये पान परी, तू पक्षिण न मार। प्रत्यक्ष रूप से कवि बाज को समझा रहे हैं कि तू शिकारी के कहने पर अपने बंधु बांधवों परिवारजनों को क्यों मार रहा है, पर वास्तव में वह राजा जयसिंह को हिंदू राजाओं से युद्ध न करने के लिए कह रहे हैं, जो औरंगजेब के कहने पर चल रहा है। और भी उदाहरण है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। वो वे न यहाँ नागर बड़े, जिन आदर तो आब, फूलो अनफूलो भयो गवई गांव गुलाब। जिन दिन देखे वे कुसुम, गए सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यानी समय बीत जाने पर जो हाल होता है और खुशबू की चाह में वह कटीली डाली में गुलाब में छिप करके बैठा रहता है। जिन दिन देखे वे कुसुम। तो आगे हम चलते हैं कि प्रमुख अलंकारों में अंतर। तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। तो आगे हम कुछ और चर्चा करेंगे। प्रमुख अलंकारों में अंतर, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर क्या है, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में अंतर क्या है, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर क्या है। तो यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर। तो यह यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। इसके विपरीत श्लेष अलंकार में शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है पर उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यमक अलंकार 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी है। तो यहाँ पहले बेर का अर्थ है बेर मन फल और दूसरे बेर का अर्थ है बार नि बार बार, इसलिए यह यमक अलंकार का उदाहरण है। श्लेष अलंकार मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पट के 2 अर्थ हैं, वस्त्र और किवाड़, एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं, अतः यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। दूसरा उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में अंतर। उपमा अलंकार में सादृश्यता यानी समानता होते हुए भी काव्य में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। इसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द ये 4 तत्व होते हैं। रूपक अलंकार में गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोपित किया जाता है। इसके उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे हैं उपमा अलंकार फूल सी कोमल बच्ची, इसमें उपमेय बच्ची है, उपमान फूल है, सरल धर्म कोमल है और वाचक शब्द सी है। रूपक अलंकार आए महंत वसंत, यहाँ वसंत को ही महंत कहा गया है
तो उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर, उपमा अलंकार के विषय में अभी ऊपर बताया है मैंने थोड़ी देर पहले। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाती है। इसमें मानो, 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 मनो, मनो, मनहु, जानो, जनू, जानहु, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर उपमा अलंकार फूल से कोमल बच्ची, उत्प्रेक्षा अलंकार पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन समर के। यहाँ मेघ की पाहुन में संभावना है, इन्हें मेहमान की है। तो आपको मित्रों, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो बच्चों, आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फिर प्लीज़ कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज मेरा विषय इतना तक ही था, फिर मैं आगे अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।